सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की इस पोस्ट में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूंगा, यानी कि जो वर्तमान में ग्रहों का गोचर हो रहा है और जो प्रभाव दुनिया और देश पर पड़ रहा है और कौन सी राशि पे इसका प्रभाव ज़्यादा है और कौन सी राशि वाले क्या करें जिससे जो स्थितियां हैं वो हमारे पक्ष में रहें और हमें इस माहौल से निकलने का साहस दें। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, 24 जनवरी 2020 को शनि देव का गोचर मकर राशि में हुआ। मकर राशि कर्म प्रधान राशि है, इसके मालिक खुद शनि देव ही है और वो कर्मों का हिसाब पूरी दुनिया से 28 से 29 साल बाद जब दोबारा मकर राशि में आते हैं तो वो पूरा हिसाब लेते हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि 10 जनवरी 2020 को मकर राशि में सूर्य देव का गोचर हुआ था और 24 जनवरी को इन दोनों का आपस में युति बन गई। सूर्य और शनि पिता और पुत्र आपस में शत्रु हैं, इनकी आपस में सोच नहीं मिलती। सूर्य अगर प्रकाश के मालिक हैं तो शनि देव अंधेरे के कारक हैं और दोनों की आपस में शत्रुता है पूरी और आपस में इनका जो मत है वो नहीं मिलता। तो ये चीजों का असर पूरी दुनिया पर शुरू हुआ। तो राहु देव भी उस वक्त मिथुन राशि में विराजमान थे। तो वो जब से सूर्य शनि और राहु के बीच जब आए, ये जनवरी की ही घटना है 2020 की, और उस वक्त देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी मकर राशि में जब हुआ तो ये स्थितियां जो पूरी दुनिया पे महामारी के रूप में आई तो बहुत ज्यादा विचलित किया दुनिया को। सबके कामकाज बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, विद्या का सारा काम रुक गया। यानी कि शुभ ग्रहों के ऊपर पापी ग्रहों का प्रभाव जब पड़ा तो उन्होंने दुनिया से अपनी चीजों का व्यापार करवाया या उनको वो रोक दे दिए जिसके वो कारक हैं या मालिक हैं। तो अब भी जब मकर राशि में सूर्य देव का गोचर हुआ है जनवरी 2021 को, तो अभी भी वो सूर्य देव राहु और शनि के बीच में चल रहे हैं। तो तभी इतनी स्थितियां फिर दोबारा विचलित कर रही हैं हमें। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े उपाय करके, थोड़ी सावधानी रख के हम अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख सकते हैं। तो वही जानकारी आज मैं आपको यहाँ पे देने आया हूँ। तो ग्रहों की स्थितियां क्या चल रही हैं अभी। सूर्य देव अभी मेष राशि में है तो वो 14 मई को गोचर करेंगे राहु देव के साथ। तो जब तक वो राहु से युति लग नहीं करते, यानी 15 जून 2021 को वो मिथुन राशि में आएंगे तो स्थितियां काबू में हमारे आ जाएंगी और सभी स्थितियां ठीक होनी शुरू होंगी। तो आज मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी के समय में कौन सी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों का, गोचर का, और कौन सी राशि वाले क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये जो प्रभाव है या जो लोग बीमार हो रहे हैं वो कौन सी राशि वाले या लगन वाले हो रहे हैं। सबसे पहले वृष लगन और उसके बाद वृश्चिक लगन और मकर लगन। इन लगन में इस वक्त राहु, केतु और शनि का गोचर चल रहा है। वृष लगन वाले की लगन में अभी राहु देव चल रहे हैं और पहला भाव सूर्य और मंगल का है और यहाँ पे राहु का बैठना तो ये दोनों का बल खत्म करते हैं। और राहु क्या है, वो हमारे बुखार के कारक हैं। आपके शरीर में बुखार उत्पन्न करके वो सूर्य की इम्यूनिटी पावर को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सूर्य मंगल अपना बिल्कुल ठीक रखेंगे तो आपको राहु बिल्कुल खराब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप रोज सूर्य को अर्घ दें। ये आप रूटीन में करेंगे वृष लगन वाले तो आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और तांबे के गिलास में पानी पिए गुड़ डालकर। जितना आप गुड़ का सेवन करेंगे, तांबे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपका सूर्य मजबूत रहेगा, मंगल मजबूत रहेगा, चंद्र मजबूत रहेगा, यानी कि आपके शुभ ग्रह मजबूत रहेंगे शरीर में। और ये पापी ग्रह जो राहु है इसका असर आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप ये चीजों का जरूर ध्यान रखें। सूर्य का आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं, जपा कुसुम सक्षाम काशपय महादुतितम तमोरी सर्व पाप ज्ञान प्राणतोस्यम दिवाकरम। तो ये मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावी है वृष लगन वालों के लिए। मैं ये बता रहा हूं, आपके लगन में राहु देव का गोचर है फरवरी 2022 तक, तो आप ये उपाय करें। अब दूसरा जो लगन है वो बता रहा हूं, वृश्चिक लगन।
ये 3 लगन पहले जो जिनके ऊपर ज्यादा प्रभाव है उनके उपाय बताऊंगा और बाद में बाकी राशि वालों के लिए भी बता दूंगा मैं उपाय। वृश्चिक लगन में केतु देव चल रहे हैं। केतु भी राहु का ही रूप है, उनकी पूंछ है। तो केतु यहाँ पे मंगल और सूर्य के घर में आकर रोग उत्पन्न करता है, दिमागी हलचल पैदा करता है, हमें क्रोध देता है, पीड़ा देता है, मानसिक तनाव देता है, जिससे हमें चोट आदि का भय रहता है हमेशा। तो आपको भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर वृश्चिक लगन वालों का सूर्य अगर 6, 8वें, 12वें बैठे हैं उनकी लगन कुंडली में, तो आपको भी कोई ना कोई रोग समस्या या चोट आदि ये चीजें दे सकता है, या घर पे किसी के बीमार होने पे आपको परेशानियां दे सकता है। क्योंकि केतु का काम ही यह है लगन में आके जातक को परेशान कर देना जब तक वो लगन में रहे। तो आपके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हर मंगलवार को मीठे पूड़े बनाकर कुत्तों को खिलाना शुरू कर दें, तो आपके ऊपर भी केतु का प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ेगा। आप भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। और गले में अगर आप लाल धागा डालें तो इससे मंगल भी मजबूत होगा, जिससे केतु को बल कम हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये उपाय वृश्चिक लगन वाले कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए लगन में शनि देव चल रहे हैं। अब मकर लगन वालों का अगर शनि 6, 8वें, 12वें या मेष राशि में या शत्रु ग्रहों के साथ बैठ गए हैं, तो उनको भी आलस्य दे देंगे। आलस देके फिर उनको कोई ना कोई रोग देंगे, घर में लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, आपके रिश्तों में मनमुटाव दे आएंगे, कामकाज बंद कर देंगे, आपका वैवाहिक जीवन अनबन कर देंगे, या आपको अपनों से धोखा मिलने के योग बन जाएंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव होकर आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। अगर आपकी मकर राशि ही है या धनु राशि है या आपकी कुंभ राशि है, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। और जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, तो उनके ऊपर राहु की महादशा भी हो या केतु की महादशा हो या शनि की महादशा में शनि की 7.5 है, तो उनको रोग होने के बहुत इस वक्त योग बन रहे हैं। क्योंकि लगन में शनि राहु का बैठना आपको भय उत्पन्न कर देता है जिंदगी में आपके, तो आप हर चीज से डरना शुरू कर देते हैं और कोई भी बड़ा रोग डर से ही उत्पन्न होता है। तो आपको भी अपना शनि ठीक रखें और सूर्य मंगल को बल दे दें, तो शनि भी आपके काबू में ही रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप 100 ग्राम ठोस सुरमा लें, अपने सिर से 3 बार उल्टा घुमाएं, गंदे नाले में फेंक दें। ये शनिवार को आप करते रहें जब तक लगन में शनिदेव चल रहे हैं, तो आप भी इस चीजों से बचकर ही रहेंगे, आपको कोई भी इसकी हानि नहीं होगी। ये आपके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं। उसके बाद मंगलवार को आप बंदरों को अगर गुड़ खिला दे या मीठा खिला दे, तो ये करने से भी आपको बहुत ज्यादा इसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये बात मैंने की आपसे 3 लगन वालों के लिए, यानी 3 लगन के वालों के लिए उनके ऊपर ये जो प्रभाव इस वक्त चल रहा है, तो उससे बचाव के उपाय मैंने आपको बता दिए। अब जो बाकी के लगन बचे हैं उनको बताऊंगा छोटे छोटे उपाय। मेष लगन वाले क्या करें इस वक्त? मेष लगन में सूर्य देव लगन में ही चल रहे हैं और 14 मई को वो दूसरे घर में चले जाएंगे। आपके लगन अब आपके दूसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है सितंबर 2020 से, और ये फरवरी 2022 तक चलेगा। आपको धन का बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं राहु देव, तो राहु को वहां पे ठीक रखें, क्योंकि दूसरा घर गुरु शुक्र से प्रभावित है, चंद्र यहाँ पे उच्च के हैं, राहु यहाँ का धुआं निकाल देते हैं। तो यानी कि राहु दूसरे घर में आके बैठना धन का अभाव और आपके ससुराल पक्ष में कोई कष्ट आ सकता है, आपको धन की हानि हो सकती है, आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दूसरा घर मुंह और गले का माना गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले एक चांदी की गोली बनाकर 10 ग्राम की चांदी की चेन में दिन बुधवार को गले में धारण कर लेनी चाहिए। इससे बहुत ज्यादा आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे राहु अपनी शरारत खत्म करेंगे। मेष लगन वालों के लिए शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, वो चल रहे हैं 10वें भाव में, जिससे आपको कार्य में नए नए योग मिलेंगे। लेकिन अगर आप राहु को ठीक रखेंगे, फिर आपको धन का लाभ होना निश्चित है। और आपके 11वें घर में चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो उनको ठीक रखने के लिए आपको हर बृहस्पतिवार को पीले रंग की धोती, लाल बॉर्डर वाली और पीले फल ब्राह्मण को देना शुरू करें। आपको बहुत ही अच्छे इसके फल देखने को मिलेंगे, जिससे आपको हानियां कम होंगी, लाभ ज्यादा होंगे। अब बात करूंगा मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन वालों के लिए बताना चाहूंगा, आपके लगन के ऊपर शनि का दृष्टि चल रही है, यानी मिथुन राशि वालों के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है।
तो आपको भी अभी कोई भी निर्णय, कोई भी कामकाज, कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी यात्रा पूरा देख रेख से करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयां हो सकती हैं। लेकिन मिथुन लगन वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर जरूर बनेगा, लेकिन आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु का गोचर आपके चल रहा है अभी 12वें भाव में। 12वां घर हमारा छत का माना गया है, और ये हमारा जो है पूर्व और दक्षिण का जो हिस्सा है घर का हमारा, तो यहाँ पे रसोई होना जरूरी है। अगर ना हो तो कहीं ना कहीं हमें कठिनाइयां जरूर आती हैं। तो आपके लिए ये बताना चाहूंगा, घर की छत साफ रखें, घर के ऊपर कोई भी कूड़ा कबाड़ ना रखें, ना लकड़ी, ना लोहा, ना ईंट, ना रेता, ना बजरी। इससे बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये घर बृहस्पति का है, राहु के यहाँ पे अच्छे फल नहीं देखने को मिलते, ये हमें बहुत ज्यादा परेशानियां देते रहते हैं। तो आपको कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए हर बुधवार को। ये करने से आपके राहु भी आपको दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी लेकर आएंगे, तो आपको इसके अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करूंगा कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए जो शनि देव का गोचर है वो बहुत उत्तम है। अपने उच्च घर में चल रहे हैं वो इस वक्त, और शनि के घर में चल रहे हैं राहु देव, तो और अष्टम में चले गए हैं इनके बृहस्पति। अष्टम भाव हमारा मंगल और शनि से प्रभावित है। वो देवगुरु बृहस्पति का मंगल देव बहुत ज्यादा मित्रता रखते हैं, लेकिन ये शमशान की भूमि है, लेकिन ये सीखने सिखाने का घर भी माना गया है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर यानी कि आपकी सोच समझ को थोड़ा सा वो डावाडोल कर सकते हैं। इसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप अगर शमशान घाट के अंदर बना हुआ मंदिर, वहां पे चने की दाल देते रहें हर वीरवार, और 11 केले देते रहें, तो आपको बहुत ज्यादा देवगुरु बृहस्पति के अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि जो उनकी दृष्टियां हैं आपके 12वें घर में, दूसरे घर में और चौथे घर में, तो ये आपके खर्चों में बढ़ोतरी जरूर करेंगे, लेकिन घर में धन बहुत आएगा। घर में आपके घर में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि वाला कार्य भी हो सकते हैं। नया वाहन, नया घर बन सकता है, नया उत्सव हो सकता है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखें। इसके बाद सिंह लगन वालों की बात करूंगा मैं। सिंह लगन वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आपके सूर्य देव इस वक्त थोड़ा सा, जो मालिक है आपके लगन के, वो थोड़ी अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे। 15 जून तक अपने स्वास्थ्य संबंधी, अपने व्यापार संबंधी, अपने रिश्तों संबंधी थोड़ा सोच विचार से आगे बढ़े। कोई भी गलत निर्णय जल्दबाजी में ना लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। नहीं, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सिंह लगन वालों के लिए सूर्य देव अष्टम में आपके अष्टम में बैठे हैं, जो रोग और मृत्यु का कारक है, तो आप 800 ग्राम गुड़ जल प्रवाह करते रहे हर रविवार। ये करने से बहुत ज्यादा सूर्य देव के अच्छे फल मिलेंगे, और आपको स्वास्थ्य संबंधी या कोई और परेशानी नहीं आ पाएगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। कन्या लगन वालों के लिए बात करूंगा मैं। कन्या लगन, इसके कारक जो है बुध है, और कन्या लगन वालों के लिए दशम भाव भी बुध का ही कारक है। तो अगर आपकी स्थिति, आपके बुध की स्थिति अच्छी है आपके जीवन में, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे अवसर ही मिलेंगे हर क्षेत्र में, यानी कि आपको लाभ ही लाभ होगा अगर आपका बुध कायम है। लेकिन बुध अगर छठा भाव तो बुध का अपना ही है, लेकिन अष्टम या 12वें घर से बैठे हैं, 12वें घर का बुध जिंदगी में बहुत ज्यादा कई बार डामाडोल कर देते हैं। अगर सूर्य शनि की दृष्टि बुध पर ना हो या युति ना बन रही हो, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर बुध किसी का कमजोर चल रहा है कन्या लगन वालों के लिए, तो उनको हर बुधवार को छोटी कन्याओं को हरे रंग की वस्तुएं देनी चाहिए, या 5-5 के नोट उनको देने चाहिए छोटी कन्याओं को। इससे आपका बुध बहुत कायम होगा, तो बुध के आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तुला लगन की बात करूंगा। तुला लगन वालों के ऊपर अभी शनि की दृष्टि चल रही है, यानी शनि का ढैया चल रहा है तुला लगन के ऊपर। तो आपको भी अपने चोट आदि का आपको भय है। अचानक कोई रोग हो सकता है, अचानक आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अचानक आपके व्यापार में कोई हानि हो सकती है, या आपका गलत निर्णय हो सकता है, क्योंकि लगन के ऊपर शनि का दृष्टि पड़ रही है आपके ऊपर। तो आप इस चीज से थोड़ा सा अपने आप को बचाव रखें। लेकिन आपके जो दूसरा भाव है, वहां पे केतु का गोचर चल रहा है, तो वो केतु देव भी आपको धन की हानि जरूर दे सकते हैं, क्योंकि केतु देव यहाँ पे बैठ जाए या राहु देव बैठ जाए, तो हमें वो घर का नुकसान करते हैं जिस घर में आके वो बैठ जाए। नहीं, अगर वहां पे उनके मित्र ग्रहों को एक्टिवेट कर दिया जाए तो वो नुकसान नहीं दे पाते। तो इसके लिए आपको हर वीरवार को चने की दाल और 11 केले मंदिर में देने चाहिए, जिससे गुरु भी वहां पे स्थापित होंगे केतु के साथ। तो केतु गुरु का चेला है, जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसा ही केतु करना शुरू कर देता है। राहु आपके अष्टम भाव में है, आपको एक कांच की शीशी लेनी चाहिए
और कांच का ही ढक्कन हो शनिवार को, उसमें गंगा जल भरकर अपने घर में स्थापित कर दें, तो इससे काफी चीजें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपको भी उसके अच्छे फल मिलने शुरू होंगे। बात करूंगा धनु लगन की। धनु लगन वालों के लिए बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो गोचर है आपका शनि चल रहा है दूसरे भाव में, और शनि भी यहाँ पे आके जिस घर में शनिदेव बैठते हैं उस घर के जो फल होते हैं उनको लेने के लिए वो कड़ी मेहनत करवाते हैं। यानी कि आसानी से कोई भी चीज आपको नहीं मिल पाएगी जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। दूसरा भाव है हमारे धन का, हमारे पत्नी के पिता का घर भी माना गया है। यानी कि यहाँ पे शनिदेव गोचर कर रहे हो तो शादी जल्दी नहीं हो पाती, कई बार उसमें कठिनाइयां आती हैं, या बाद में बहुत ज्यादा ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आपस में मनमुटाव होता है। तो यहाँ पे शनिदेव जिनके दूसरे घर में चल रहे हैं तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि आप यहाँ घर से 11 बादाम हर शनिवार ले जाएं, वो शिव मंदिर चढ़ा के आए और शिव मंदिर की साफ सफाई करें। हो सके तो घर से नंगे पांव चले जाएं, तो ये करना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा उपाय ये है कि एक सफेद धोती ले लें, उसका काला बॉर्डर हो, और वो किसी पंडित को देना शुरू करें। ऐसा आप हर 11 शनिवार तक हर शनिवार करें, एक धोती एक पंडित को दें, लेकिन पंडित नए हों, मतलब दोबारा एक एक धोती उन्हीं पंडित को ना दें जो पहले आप दे चुके हैं, नए पंडित को आप देते रहें। तो इससे आपका बहुत ज्यादा आपको अच्छे फल मिलने शुरू होंगे और शनि देव का जो प्रभाव है वो कम होगा और आपको धन लाभ होगा और स्थितियां ठीक होंगी। अब बात करूंगा कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए ये बताना चाहूंगा, आपके शनि का गोचर, आपके लग्नेश का गोचर ही 12वें घर में है। 12वां घर बृहस्पति और राहु से प्रभावित है, और 12वां घर अगर घर की छत साफ है तो शनिदेव आपके ऊपर बरकत डालेंगे। और शनिदेव यहाँ पे प्रॉपर्टी भी देते हैं, पैसा वो देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, और अगर वो आप निवेश सही जगह कर रहे हैं तो शनिदेव के आपको शुभ फल मिलेंगे, नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपको कष्टकारी रोग दे सकते हैं, क्योंकि ये यात्राओं का घर है। ये अस्पताल की यात्रा, विदेश यात्रा, जेल यात्रा यहाँ से होती है, ये देखी जाती है 12वें घर से। अगर इसके जो इस घर का जो ग्रह है अगर वो ठीक स्थिति में है तो फिर यहाँ पे आपको लाभ होता है, फिर आपके ऊपर कठिनाइयां नहीं आ पाती। तो यहाँ पे शनिदेव का गोचर है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उबले हुए चावल आपको कौओं को खिलाने चाहिए हर शुक्रवार को, क्योंकि शुक्र देव यहाँ पे उच्च के माने जाते हैं। उसके बाद आपको एक शनिवार को काला कपड़ा लें, 11 साबुत बादाम उसमें बांध लें और उसको टीन की गुल्लक में रखें, फिर उसको अंधेरे में स्थापित कर लें अपने घर में। ये तब तक करें जब तक शनि देव का गोचर अगले घर में नहीं होता, यानी जून 2022 तक। कुंभ लगन वाले इस चीज का ध्यान रखें। और कुंभ लगन वालों के लिए लगन में बृहस्पति देव का गोचर है, जो आपके भाग्य में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, आपके औलाद पक्ष में भी आपको वृद्धि मिलेगी, यानी आपकी औलाद होने के योग या आपकी औलाद की तरक्की के योग बन जाएंगे। ये चीजों का ध्यान आप रखें। तो आप गुरु के लिए क्या करें, हर बृहस्पतिवार को हो सके तो एक पीपल का वृक्ष लगाकर आए, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलने शुरू होंगे। तो ये उपाय आप करें। अब बात करूं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आपके जो लग्नेश है वो 12वें हैं, अपने ही घर में है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपके कोई भी ऐसा काम ना करें जहां पे आपका धन फंस जाए, बस इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि मीन लगन पैरों की कारक है, तो ये जल्दबाजी दिखाता है अपने हर कार्य में। तो आपको जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है। शनि का गोचर अपने ही घर में है, अपनी ही राशि में है, तो ये आपको बहुत ज्यादा धन दे सकते हैं। धन का अभाव आपके पास नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा पैसा आपका आएगा, फंसा भी आएगा, अगर थोड़ा सा आप नियम बनाकर चलते चले जाएंगे। और अभी सूर्य का गोचर जो होगा 14 मई को तीसरे भाव में, तो राहु के साथ होगा। तो आपकी कोई भागदौड़ जो यात्रा है वो आपको ये देखना होगा कि वो विफल ना हो, या वहां पे कोई आपको चोट आदि ना हो, क्योंकि तीसरा और 11वां घर भी रोग देता है। इन चीजों से आपको बचना बहुत जरूरी है। अपने लगन को मजबूत रखें, गले में सोने की चेन डालें, साथ में पुखराज डाल लें, तो आपके बृहस्पति देव मजबूत हो जाएंगे। केसर का तिलक लगाएं, चने की दाल खाना शुरू करें, ये केले ज्यादा खाएं। ये करने से आपका लग्नेश मजबूत होगा, तो आपको कोई कठिनाइयां नहीं आ पाएंगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप हर कार्य में सफलता आपका कदम चूमेगी। तो आज के वर्तमान के ग्रह जो चल रहे थे वो किन राशि के ऊपर उनका ज्यादा प्रभाव था और कौन से लगन वाले क्या उपाय करें, ये मैंने आपको आज इसमें बता दिए। तो इसी तरह मैं फिर कोई नई जानकारी आपको अगली बार दूंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।